हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसे हम क्या कहते हैं बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो सेशन होगा दोस्तों, पहले ही बता दूँ, बाईलैंग्वेज में होगा, तो कृपया जो हिंदी माध्यम वाले मित्र हैं वो क्या है निराश नहीं होइए, दोनों माध्यम में है। और दोस्तों इस रिपोर्ट को, इसका इंपॉर्टेंस मैं बता दूं, ये आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स को क्या करेंगे, एनहांस कर देंगे, 2 से 3 मार्क्स को बढ़ा देंगे। अभी मैंने हाल ही में बिहार बजट का भी अपना वीडियो क्या कहते हैं दिया है, प्लीज़ जाके उसको भी आप वॉच आउट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे टॉपिक्स को छोड़ना है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, और इसको अगर करके नहीं जाएंगे तो फिर आप 2 से 3 मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बिना फर्दर डिले किए हुए आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसे हम क्या कहते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे 2021। बट दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस जो होंगे वो आपको मिल सकेंगे इसके। तो क्या है जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है दोस्तों। इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वो पब्लिश किया जाता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होता है, पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्या सब रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ठीक है ना, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। दोस्तों ये जो सर्वे होता है ये हर 2 साल में होता है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस में। ठीक है ना, हर 2 साल पे इस सर्वे को किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये जो देखिए फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये किसके अंदर आता है, MOEFCC के अंदर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं MOEFCC, मतलब कोई अलग सा विभाग नहीं है, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में MOEFCC कहते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है ना, जो भारत सरकार के अधीन आता है मंत्रालय। ठीक है ना, चलिए दोस्तों ये अभी तो एक आपका रिपोर्ट का हम एक मोटा मोटी देख लिए, अब रिपोर्ट के अंदर क्या है ये हम देख लेते हैं। ईयर 1987 में इसको क्या किया गया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, 1987 में पहली बार जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसको क्या किया गया, क्या कहते हैं प्रपोज किया गया। ठीक है, ये कैथवा रिपोर्ट है दोस्तों, ये 17वां रिपोर्ट है जो कि लॉन्च किया गया है ISFR ठीक है ना, ISFR के सीरीज़ का ये क्या है, कैथवा रिपोर्ट है दोस्तों। 17वां रिपोर्ट है जो ISFR 2021 का ये है ना, ISFR 2021 कैथवा रिपोर्ट है, 17वां रिपोर्ट है। और इस सीरीज़ का ये क्या कहते हैं, जब से ये रिपोर्ट प्रपोज कर रहा है, ये 17वां रिपोर्ट है, ये याद रखेंगे। बार बार मैं वो 17 इसलिए इम्फोसाइज कर रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि यही सारे तथ्य हैं जो है ना ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं। अन्यथा इसको नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ को बोलता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये ऑब्टेन हुआ है। ऑब्टेन कहाँ से हुआ है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्ट के द्वारा, जिसे हम रिसोर्ट SAT-2 के द्वारा इसको क्या कहते हैं, इसका यूज़ किया गया है इस डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। क्या है वो पूछ सकता है, कौन सा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्या नाम था, रिसोर्ट SAT-2। ठीक है, रिसोर्ट SAT-2 का क्या हुआ है, इस्तेमाल किया गया है इस डेटा को क्या कहते हैं ऑब्टेन करने के लिए। किसका इस्तेमाल किया गया, रिसोर्ट SAT-2। 2-4 बार गूंज लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर नहीं याद करेंगे तो ये बहुत ही दिक्कत का विषय है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक टाइगर, ये एक नोट पॉइंट है दोस्तों, ये मुझसे छूट रहा था तो मैंने इसको आपको पहले ही कवर कर देता हूँ। देखिए वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये करीबन कितने किलोमीटर का है, 79, इसका जो 796.12 किलोमीटर स्क्वायर जो है, इसमें क्या है फॉरेस्ट है। ठीक है ना, जो कि क्या है इसका टोटल एरिया कितना है फॉर इसका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का, वो है 928.80 किलोमीटर, जिसका ये कितना 85.7% क्या है, 71% क्या है टाइगर रिजर्व का एरिया दोस्तों। बस मेरे कहने का मतलब है ये इतना आप डेटा याद नहीं कर पाएंगे, कुल मिला के बस इतना याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का 85.71% क्या है फॉरेस्ट है। ये है एक क्या कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्लीज़ इसे मार्कआउट कर लें, इससे सवाल बनने की उम्मीद है, इसीलिए पॉइंट छूट रहा था, मैंने इसको पहले ही लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं फॉरेस्ट कवर जो बिहार में हुआ है, फॉरेस्ट कवर जो बिहार में हुआ है उसको देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट कवर जो बिहार का है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्या हुआ दोस्तों, ठीक है ना, उसके अनुसार क्या हुआ, जो फॉरेस्ट कवर है बिहार का, ठीक है ना,
वो कितना है 7380 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों, याद कर रखेंगे कितना है 7380 स्क्वायर किलोमीटर। पॉइंट भी है 0.79 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो क्या कहते हैं बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना है, एरिया जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया जो बिहार का है, कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है बिहार का कितना है 7.84% क्या है फॉरेस्ट कवर है बिहार में। ये याद आप रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल की आने की चांसेस रहती हैं कि टोटल कवरेज जो एरिया है जोग्राफिकल एरिया है बिहार का, वो क्या कहते हैं कितना है, उसका कितना परसेंटेज जो है फॉरेस्ट है, वो 7.8% है। कितना है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है दोस्तों, याद रखेंगे। केवल मोटा मोटा तथ्य को अपने आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्या, कंपैरिजन टू 2019 2019 के कंपैरिजन में जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट कवर उससे जो बिहार का है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि एक क्या है पॉजिटिव साइन है दोस्तों, क्या है एक पॉजिटिव साइन है। देखिए फॉरेस्ट कवर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि दर्ज की है 75 किलोमीटर की, 75 किलोमीटर की जो है वृद्धि, ये एक डेटा है दोस्तों। ये आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कोई सा भी 69th का मेंस देंगे, 70th का भी मेंस देंगे तो क्या है ये आपके क्या है मार्क्स को इन्हांस कर देगा, क्योंकि ये क्या है फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2019 का जो रिपोर्ट था उसके हिसाब से फॉरेस्ट कवर जो बिहार का है वो इंक्रीज किया है कितना किलोमीटर, 75 किलोमीटर, जो कि कितना है करंट का कितना है 1.03% क्या है प्रीवियस रिपोर्ट से ज़्यादा है, क्या है इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ 1.03 मीटर। एक तथ्य क्या हो गया 75 किलोमीटर का क्या हुआ इंक्रीमेंट हो गया है एरिया में प्लस इसको परसेंटेज देखें तो 1.03%। इसका क्या है, ये क्या है मक्खन है दोस्तों, ये इस पूरे पॉइंट का क्या है मक्खन। ये किसकी बात हो रही थी दोस्तों, ये किसकी बात हो रही थी, ये हो रही थी बात आपकी फॉरेस्ट कवर की बात हो रही थी, फॉरेस्ट कवर की किसकी, बिहार की, ठीक है। ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब देखिए कुछ कंपैरिजन पैरामीटर्स भी होते हैं, मान लीजिए कोई कंपैरिजन होगा ही 2019 के रिपोर्ट और 2021 के रिपोर्ट में, आइए उसको देख लेते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है और क्या दर्ज किया गया है और कितना नहीं वृद्धि हुआ है, उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। अगर बिहार की बात करें तो वेरी डेंस एरिया, जिसे हम कहते हैं बहुत घने वन, ठीक है, ये क्या कहते हैं हिंदी माध्यम वाले मित्रों, इसे कहते हैं बहुत घने वन, बहुत घने वन जो हैं जिसे हम क्या कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना। 2019 में कितना था 333 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि 2021 में भी कितना है 333 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई दोस्तों, ये भी अभी भी उतना ही है, ठीक है। अब मीडियम क्लास डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पहले कितना था 3280 स्क्वायर किलोमीटर था, कितना था 3280 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अब 2021 के स्फीयर में देखें तो 3286 स्क्वायर किलोमीटर हो गया दोस्तों, जिसमें क्या हुआ है जिसमें क्या हुआ है 6 स्क्वायर किलोमीटर की क्या हुई है 6 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीमेंट हुई है, यानी कि वृद्धि हुई है, जो कि एक क्या है पॉजिटिव साइन है दोस्तों। ये याद रखेंगे कितने स्क्वायर किलोमीटर की, ये भी पूछ सकता है मित्रों, ये भी याद रख लीजिएगा। ये नहीं पूछेगा कि कितना है, कितने की वृद्धि हुई है, 6 स्क्वायर किलोमीटर की क्या हुई है, 6 स्क्वायर किलोमीटर की क्या हुई है वृद्धि हुई है दोस्तों, 6 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है ना, जिसे कहते हैं खुला वन, ठीक है ना, खुले वन, ठीक है ना, खुले वन क्या है ये दोस्तों मित्रों, ये क्या है खुले वन की बात कर रहा है, ओपन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। तो 3693 स्क्वायर किलोमीटर का 2019 में इसका क्या था, ये क्या कहते हैं टोटल कवरेज था। और जबकि देखिए खुले वन की में बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं वृद्धि हुई है दोस्तों, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, वो कितना है 3762 स्क्वायर किलोमीटर जो है अब खुले वन की क्या हुई है वृद्धि हुई है दोस्तों, ये जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर हम फॉरेस्ट की अगर पैरामीटर देखें, अगर हम ओवरऑल फॉरेस्ट का पैरामीटर देखें कि कितना पहले था और 2021 में कितना हो गया, तो 7306 किलोमीटर कितना था 2019 में और 7381 किलोमीटर कितना हो गया 2021 में, जो कि क्या है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट है दोस्तों, जो कि एग्जामिनेशन ये क्या कहते हैं एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि पूरे वन जो पूरे बिहार में कितने वन है, कितने स्क्वायर किलोमीटर के वन है, तो वो है 7381। बीपीएससी वालों आपके लिए मेंस के लिए भी जो 67वीं मेंस लिख रहे हैं, इससे भी आप तथ्य ले सकते हैं, जो कि आपके मेंस के क्या कहते हैं आपके पेपर में क्या करेगा, आपके मार्क्स को इनहांस करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना, उसके हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो हुए हैं अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, ठीक है ना, और एरिया वाइज अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट में तो हाईएस्ट कवरेज जो हुआ है फॉरेस्ट का
हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो हुआ है एरिया वाइज देखें डिस्ट्रिक्ट का, तो कौन सबसे ज़्यादा किया है वो देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ वो कैमूर में दर्ज हुआ है दोस्तों। वो कितना पहले था, वो कितना दर्ज हुआ है 1051.56 किलोमीटर, जिसमें से कितना है 31.56 किलोमीटर क्या हुआ है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज एरिया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में है दोस्तों, ये याद रखेंगे कैमूर में है, ठीक है, कैमूर में। आइए भी इसको मैप पे भी देख लेते हैं कि कैमूर का लोकेशन कहाँ है दोस्तों। तो ये देखिए, आ जाओ ऊपर भाई, हाँ तो ये देखिए, ये बिहार का मैप है दोस्तों। कैमूर किधर पड़ता है दोस्तों, आपका साउथर्न रीजन में क्या पड़ता है, कैमूर पड़ता है। ये देखिए, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज जो है ये डिस्ट्रिक्ट है बिहार का दोस्तों। सबसे ज़्यादा दर्ज कहाँ किया है, कैमूर में किया गया है दोस्तों, ये आप मैप से देख रहे होंगे। अगला पॉइंट वहीं पे देखें तो दोस्तों देखिए वेस्ट चंपारण का है दोस्तों, किसका है, वेस्ट चंपारण का, ठीक है। वेस्ट चंपारण में कितना है दोस्तों 903.34 किलोमीटर, जो कि कितना है एकदम नॉर्दर्न में है दोस्तों। ये देखिए, मतलब ये इधर से देखें तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये देखिए ये आपका क्या है वेस्ट चंपारण जो है वेस्टर्न, ठीक है ना, वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे भी क्या है बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हाईएस्ट कवरेज ऑफ क्या है, किसका है एरिया है, किसका है दोस्तों, फॉरेस्ट का है, ठीक है ना, किसका है फॉरेस्ट का। तो देखिए पहले कैमूर, फिर क्या आ गया पश्चिमी चंपारण, अब रोहतास, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर है रोहतास। तो रोहतास में कितना है 669.91 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना, 91 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। ये क्या है आपका एरिया, ठीक है ना, ये क्या है एरिया आपका दोस्तों, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा सॉरी, ठीक है, कितना है 669.91 कितना है किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये कितना है फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना। परसेंटेज में देखें तो 17.26% है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पे है, कैमूर में है। कैमूर के बाद देखें तो वेस्टर्न चंपारण में है, फिर उसके बाद देखें तो रोहतास में है, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोग ने हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ओके, सो फार वी हैव कवर्ड दिस, हम लोग ने इनको कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज है दोस्तों, जो लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज है, ओ माय गॉड, ये एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए अब ठीक है ना, अब सही है। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट है वो लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज अगर देखें एरिया वाइज, ठीक है ना, तो सबसे कम कहाँ, क्या कहते हैं सबसे कम कहाँ पे है, शेखपुरा में है। शेखपुरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, ये देखिए शेखपुरा को, तो रहा ये देखिए शेखपुरा अपना, ठीक है ना। शेखपुरा कहाँ पे है, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा कम दर्ज की गई क्या है, लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज है, फॉरेस्ट कवरेज है दोस्तों। याद रखेंगे कितना है दोस्तों, अपने इसका कितना है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर जो है केवल क्या है फॉरेस्ट कवरेज एरिया, जितना जो क्या कहते हैं 0.17 क्या है परसेंटेज है, क्या है फॉरेस्ट कवरेज कितना है 0.17% क्या है फॉरेस्ट कवरेज है, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है इससे थोड़ा सा ज़्यादा, वो क्या है अरवल है, फिर अरवल के बाद क्या है जहानाबाद है, ठीक है ना। आइए अरवल का भी लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये रहा हमारा अरवल, और इसी की सटे क्या है जहानाबाद है दोस्तों। तो देखिए सबसे कम कहाँ पे है, शेखपुरा में है, ठीक है ना। शेखपुरा के बाद कहाँ पे है आपका अरवल में है, ठीक है, अरवल में है, फिर कहाँ है जहानाबाद में है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में सबसे लीस्ट कहाँ पे फॉरेस्ट है, शेखपुरा में है, उसके बाद फॉलोइंग अरवल एंड देन जहानाबाद, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज टर्म, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है दोस्तों, फॉरेस्ट कवरेज का वृद्धि कहाँ हुआ है, आइए देख लेते हैं कहाँ हुआ है दोस्तों। शेखपुरा में ही हुआ है सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है, क्या कहते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज इन परसेंटेज वाइज में। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये हाईएस्ट नहीं है, किसी तरह गलत मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना, ये हाईएस्ट नहीं है, ये लीस्ट है दोस्तों, ठीक है ना, लीस्ट, ठीक है ना। लीस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज टर्म्स में देखें तो सबसे कम कहाँ पे है, शेखपुरा में, अभी हम लोग ने देखा भी था शेखपुरा आपका, फिर उसके बाद कहाँ है बक्सर में है, कहाँ पे है बक्सर में, बक्सर के बाद कहाँ है दोस्तों आपका सिवान में, ठीक है ना, सिवान में, याद रखेंगे। ये देखिए गोपालगंज से सटा हुआ सिवान, ठीक है, और ये देखिए गोपालगंज से सटा हुआ सिवान आप देख लिए आपने। अब फिर आपको मैप में देखना शेखपुरा इज़ हियर, ठीक है, ओके, शेखपुरा इज़ हियर, और देखिए इसी से सट्टे आपका क्या है बक्सर, क्या भोजपुर से सट्टे क्या है बक्सर। देखिए तो सबसे कम कहाँ पे है लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज परसेंटेज इन टर्म्स में, देखिए तो सबसे कम है शेखपुरा में, फॉलोड बाय बक्सर,
देन आपका ये गोपालगंज को मैं हटा देता हूँ, ये फिर सिवान में, ठीक है ना, ये याद रहेगा। शेखपुरा में सबसे कम क्या है, फॉरेस्ट कवर, लीस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे लीस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है परसेंटेज वाइज में, सबसे कम कहाँ पे है, शेखपुरा में, फिर कहाँ पे है, बक्सर में, फिर कहाँ है, सिवान में। याद रखिएगा दोस्तों, एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए। अगर एक भी पॉइंट मिस करेंगे, देखिए ये फैक्ट्स हैं दोस्तों, अगर गड़बड़ होगा ना तो फिर आपका क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में ये पॉइंट अगर गड़बड़ हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, आपके मार्क्स आप लूज़ कर दोगे दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो अब हम चांस नहीं ले सकते कोई भी पॉइंट को छोड़ करके, ठीक है। अब देख लेते हैं टॉप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, टॉप डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों हम लोग ने क्या देख लिया, आपका लीस्ट फॉरेस्ट कवरेज को देख लिया है। तो अब लीस्ट को देखें तो हाईएस्ट को भी देखना ज़रूरी है दोस्तों। शायद मैं आपको यहीं बता देता हूँ, हाईएस्ट को भी मैं बता देता हूँ। तो अगर हाईएस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कवरेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बना देता हूँ लीस्ट का, ठीक है ना, एक लीस्ट का आपका बना दिया प्रोस्पेक्टिव। अब आपको बना दिया क्या, आपको यहाँ बना दिया हाईएस्ट का प्रोस्पेक्टिव बना दिया दोस्तों, ठीक है। आप इनमें कंपैरिजन देख लेना। तो अगर बात होगी कि हाईएस्ट हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज टर्म में अगर बात करूँ तो दोस्तों देखिए, मैं इसको भी और आसान कर देता हूँ, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीस्ट ऑब्लिक हाईएस्ट, ठीक है ना, लीस्ट है और हाईएस्ट। अब हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पे है, मुझे याद है ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में है। आप भी वेरीफाई कीजिएगा, 100% ये डेटा सही है, गड़बड़ कहीं नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फॉलोड बाय जमुई एंड देन नवादा, दैट इज़ नवादा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ सर्वाधिक है, कैमूर में है, हम लोग ने देखा भी था 31.56% यहाँ पे है। फिर जमुई में दोस्तों 21.34% है, और नवादा में कितना है 20.72% है। तो ये देख लीजिए दोस्तों। आइए मैं आपको एक बार मैप के लोकेशन पे भी दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है। कैमूर हमने देखा था, दिस इज द साउथर्न वन, ओके। आफ्टर दैट जमुई एंड फॉलोड बाय व्हाट, नवादा, ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा क्या है, जमुई है दोस्तों, ये क्या है, जमुई एंड फॉलोड बाय नवादा, ओके। दिस इज ऑल्सो द साउथर्न रीजन ऑफ बिहार, ओके। दिस वन वाज ऑल्सो द साउथर्न रीजन ऑफ बिहार, कैमूर देन जमुई आफ्टर दैट नवादा, ओके। चलिए दोस्तों, हम लोग ने ये भी देख लिया कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज कहाँ पे है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर जमुई, फिर नवादा। सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा, बक्सर और फिर सिवान, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों टॉप डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट कवरेज इन बिहार। सबसे ज़्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट कवरेज है दोस्तों बिहार में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है हमारा, सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है हमारा वेस्टर्न चंपारण में, कितना है 249.34 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। सेकेंड ये क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, 249.34 किलोमीटर, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट कवरेज बिहार देखिए अलग अलग जगह है ना, एक जगह डेंस होगा, एक जगह मीडियम डेंस होगा, एक जगह लीस्ट डेंस होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। या एक जगह ओपन फॉरेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये हमको देखना है। तो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में दोस्तों, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण 249.34 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। अब आ जाता है मीडियम क्लास टू डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना, मीडियम क्लास टू डेंस फॉरेस्ट, वो भी कहाँ पे है, वेस्टर्न चंपारण में है, कितना 548.47 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों, ये याद रखेंगे। मीडियम क्लास टू डेंस फॉरेस्ट जो है वो भी वेस्टर्न चंपारण में ही पाया जाता है दोस्तों, वो है 548.47 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। देन अबाउट द ओपन फॉरेस्ट, जिसे हम खुले वन कहते थे दोस्तों, जो हिंदी माध्यम वाले दोस्तों मित्रों आपको मैं भूला नहीं हूँ, आपके लिए क्या है खुले वन, ठीक है ना। और ये डेंस फॉरेस्ट को मैं बता चुका हूँ जो क्या कहते हैं, ठीक है ना। आपको डेंस फॉरेस्ट के लिए बता चुका हूं कि ये क्या होते हैं, खुले वन होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, घने वन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। डेंस फॉरेस्ट घने वन, और क्या मीडियम क्लास टू डेंस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, मध्य वर्ग से घने वन, ठीक है ना, मध्य वर्ग से घने वन, ठीक है ना। वो भी कौन सा है, वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा 548.47 स्क्वायर किलोमीटर। एंड अबाउट द ओपन फॉरेस्ट दैट इज कैमूर में कितना 531.73 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है, ओपन वन है, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों, जो ट्री का कवरेज है, ट्री का कवरेज बिहार में कैसा है, आइए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। वही आइए उसको भी देख लेते हैं। इंडियन स्टेटस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो बिहार का फॉरेस्ट है ट्री कवरेज में, वो कितना है 2341 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि क्या हुआ है, कम हुआ है एरिया ऑफ स्टेट के एरिया से क्या है, कम है। और जबकि क्या जोग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का, वो है 2.48%, क्या है, केवल 2.48% ही है। कंपेयर करें 2019 के रिपोर्ट में, तो इसमें वृद्धि हुई है दोस्तों, कितने 338 स्क्वायर किलोमीटर की, ठीक है ना, जो कि क्या है, एक तरीके का रिकॉर्ड है ट्री कवरेज का, ठीक है ना। तो आइए कुछ
जो एरियाज़ हैं, देखिए दोस्तों, देखिए कुछ क्या कहते हैं एरियाज़ जो हैं आपके 2021 और 2000 क्या कहते हैं किस तरीके से ग्रोथ हुआ है उनको देख लेते हैं। फॉरेस्ट और ट्री कवर जो हुआ है बिहार में, आइए उसको देख लेते हैं। सोशल क्लास क्या है आपका, ठीक है, फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो वर्ग है फॉरेस्ट कवर की बात करें, जिसे वनावरण कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, वनावरण, हिंदी माध्यम वाले मित्रों वनावरण कहते हैं। और ट्री कवरेज को क्या कहते हैं, वृक्षावरण, ठीक है, क्या होता है, वृक्षावरण, ठीक है ना। फॉरेस्ट कवरेज कितना है, 7381 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों, और ट्री कवरेज कितना है, 2341 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना परसेंटेज है एरिया, क्या कहते हैं फॉरेस्ट कवरेज कितना है, 7.84% कितना है फॉरेस्ट कवर है, ठीक है ना, जो उनका जो बिहार के जोग्राफिकल लोकेशन का। और ट्री कवरेज जो है बिहार के जोग्राफी का कितना है, 2.81% है दोस्तों। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है रहेगा दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज और ये एरिया ग्रोथ, और इससे क्या होता है ना, आदमी इसी तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को भी, पर हमें कंफ्यूज नहीं है। देखिए 2 से 3 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको दिमाग में रिटेन हो जाएंगी। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो कितना है, 7381 स्क्वायर किलोमीटर है फॉरेस्ट कवर, जो कि जोग्राफिकल रीजन का 7.84% है, ठीक है ना, जो कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में, ये याद रखेंगे। ट्री कवरेज की बात करें तो 7341 किलोमीटर क्या है, 2341, ठीक है ना, याद रखिएगा 2341 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्या है आपका एरिया था 2021 में है, ठीक है ना। 2021 में इसको रिकॉर्ड किया है, जो कि जोग्राफिकल एरिया का कितना 2.81% है, ठीक है ना, जिसमें क्या कितना ग्रोथ हुआ, 338 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों अगर कुल देखें तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, पूरा क्या है फॉरेस्ट और ट्री एरिया है बिहार में, ये याद रखिएगा एक तरीके से। और कितनी परसेंटेज है ये पूरे जोग्राफिकल एरिया का, 10.32% है, कहते हैं बिहार के जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है ना। और इसमें ग्रोथ कितनी हुई है, 413 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है दोस्तों, ये याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अगला पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम रिडक्शन, सबसे ज़्यादा कम क्या होते हैं, कहते हैं ना, एक तुलना अगर हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अगर तुलना में देखें तो क्या मैक्सिमम रिडक्शन, सबसे कम यहीं पे क्या हुआ है, सबसे कमी यहाँ पे आई है, क्या कहते हैं किसमें, वनावरण में, ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर में, देखिए लिखा ना, फॉरेस्ट कवर क्या कहते हैं, वनावरण, ठीक है ना। सबसे कम वनावरण में जो कमी आई है 2021 में और से 19 को अगर रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं कंपेयर करें तो सबसे कम कहाँ आई है, वो आई है क्या, कैमूर में, कितना है 4.83 स्क्वायर किलोमीटर की क्या हुई है, कमी आई है। फिर सुपौल में आई है 4.46 स्क्वायर किलोमीटर, फिर आई है रोहतास में 2.32 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी आई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन 2021 कंपेयर टू 2019 रिपोर्ट। 2021 के कंपेयर करें 2019 से, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवरेज है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे क्या कहते हैं फॉरेस्ट कवर पाया गया है, सर्वाधिक क्या कहते हैं, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिले जो हैं, सबसे सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले वो देखना है, ठीक है ना। आइए उनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुआ है, वो वृद्धि हुआ है 16.29 किलोमीटर, कहाँ पे, बांका में हुआ है दोस्तों, बांका में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर का, वनावरण में, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद फॉलोड बाई जमुई, उसके बाद जमुई है 13.22 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर है गया, ठीक है ना, गया में कितना है 12.24 स्क्वायर किलोमीटर का है जो है इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, ये याद रखेंगे, बहुत अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों। इसको आप एक बार में नहीं, आपके डेटा आपके दिमाग में फिट होंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिडक्शन, सबसे कमी कहाँ आई है दोस्तों, सबसे कमी आई है रोहतास में 2.32 स्क्वायर किलोमीटर की, उसके बाद सुपौल में आई है, फिर उसके बाद क्या आई है, कैमूर में आई है दोस्तों, ये याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो कमी आई है कहाँ पे, वो आई है रोहतास में 2.32 स्क्वायर किलोमीटर की, फिर सुपौल में, फिर कैमूर में। तो दोस्तों ये था आपका बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए इसको ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके इतने फैक्ट क्लियर हैं तो आप क्या करते हैं, कहते हैं ना, आपका एग्जाम में आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसके एमसीक्यू की तरफ, जो कि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। आइए टॉप 50 एमसीक्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। इसका एमसीक्यू क्या है, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, बिहार इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है
इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू के बिना देखिए हम कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, आएगा तो हमारे सामने एमसीक्यू ही, बट देखिए मेंस वालों आप उनको प्लीज़ उनका डेटास को यूज़ कीजिएगा, आपको पक्का आपके भी मार्क्स इंक्रीज होंगे। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप तथ्य पेश करेंगे एग्जामिनर के सामने, अपने आंसर को जितना भी क्या करते हैं फैक्ट के साथ क्या करें इनरिच करेंगे, उतने आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना फर्दर डिले किए हुए इसके भी एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार वन परिस्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों? तो हम लोग ने देखा था 17वीं रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरीके के सवाल आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट है कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है दोस्तों? तो कितने पे किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है प्रति 2 वर्ष, ये भी मैंने आपको बताया है। तीसरा नंबर सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था दोस्तों? क्योंकि किसका किया गया था? रिसॉर्ट सैट 2 का यूज़ किया गया था दोस्तों। देखिए एकदम हूबहू जो लिखा है नोट्स में वो आ गया है, ठीक है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप खुद देखिए। प्रश्न संख्या 4, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है दोस्तों? हम लोग ने ये भी देखा था दोस्तों, वो कितना है? 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि की गई है दोस्तों? तो ये कितनी की गई है मित्रों? ये की गई है 72 स्क्वायर किलोमीटर की, ठीक है ना। 72 स्क्वायर किलोमीटर की गई है वृद्धि दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6, देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ऊपर पढ़ाया था। देखिए ये सवाल है, प्रश्न संख्या 6, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो कितना प्रतिशत है ये दोस्तों? यह 7.84% है दोस्तों, ये भी कराया है, ये भी देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? ये भी हम लोगों ने देखा था। तो ये कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? ये हुई है 1.03% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सवाल नंबर 8, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन वेरी डेंस फॉरेस्ट। और एक आपको बात बताइए, अब आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन सा है? अभी आपको पढ़ाया है, वो कौन है? वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण। और अगर मीडियम कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखें तो भी वेस्ट चंपारण। और खुले वन की बात करें तो दोस्तों जिसे हम ओपन फॉरेस्ट करते हैं तो कौन है? कैमूर है दोस्तों, कैमूर, याद रखिएगा दोस्तों। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कितना है? दोस्तों वो है आपका 333 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ये हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्य रूप से घने वन का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? तो ये हम लोग ने ये भी देखा था डेटा, वो कितने हैं? 3286 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ये भी हम लोग ने देखा था, वो कितना है? ये आपका 3762 स्क्वायर किलोमीटर है। और कौन वो है जिला? वो है हमारा कैमूर जिला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुले वन है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के किस प्रकार के वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई दोस्तों? तो बहुत घने वन में नहीं हुई है कि मध्य रूप के वन में नहीं हुई कि खुला वन में नहीं हुई दोस्तों, ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग ने ये भी देखा था दोस्तों, बहुत घना वन में क्या हुआ है? वृद्धि नहीं हुआ है दोस्तों, हम लोग ने देखा था। डेटा और स्टैट्स ऊपर जाके देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। प्रश्न संख्या 12, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है ना। क्या है? अवरोही क्रम में हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कैमूर में है, फिर पश्चिमी चंपारण में है, फिर रोहतास में है, ये हम लोग देखा है। क्या है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास में है, ये याद रखेंगे दोस्तों। ये हम लोग ने भी आपको फैक्ट्स और डेटा दिखाया है। सवाल नंबर 13, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्या है? लीस्ट फॉरेस्ट वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में बनाना है दोस्तों, बढ़ते क्रम में बताना है दोस्तों, ठीक है ना। ये भी हम आपको कराए हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा क्या है? बढ़ते क्रम में बताना है दोस्तों। सबसे कम कहाँ पर था? शेखपुरा में, फिर अरवल में, फिर जहानाबाद में था दोस्तों, ये याद रखेंगे। बढ़ते क्रम में बोला है दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो बताना है। ये हम लोगों ने देखा था, वो था कैमूर, ठीक है, कैमूर था। प्रश्न संख्या 15, सवाल नंबर 15 क्या कहता है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला
कौन सा है सबसे कम प्रतिशत वाला ज़िला, कौन सा है वो हमारा कौन है, शेखपुरा है दोस्तों, याद रखेंगे शेखपुरा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, वो है बांका। कौन सा है, बांका। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है ना, 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण के नुकसान बिहार के किस जिला में हुआ है दोस्तों, किस जिला में हुआ है, वो हुआ है कैमूर में। कैमूर में सबसे कम क्या हुआ है, नुकसान हुआ है दोस्तों। सवाल नंबर 18, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है दोस्तों, कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कितना है, 2341 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए एमसीक्यू से हमें नॉलेज तो मिलता ही है, हमारे नॉलेज की भी टेस्टिंग होती है, और जो हमें नहीं पता होता है वहाँ से हमें नॉलेज भी मिलता है। इसलिए एमसीक्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या है, क्लियरिंग एग्जामिनेशन। आपको मैं एडिटोरियल 5000 एमसीक्यू की सीरीज़ करा रहा हूँ, आप जो बच्चे नहीं देख रहे होंगे वो अपना हाल आप खुद देखिए, ठीक है। सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, कितना प्रतिशत है, 2.48% है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अनुसार बिहार में वृक्षावरण, ठीक है ना, वृक्षावरण, ठीक है ना, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पूरा मतलब उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें वृक्षावरण मतलब ट्री कवरेज कितना है, 2.48% है। ये हम लोग ने देख लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इनको देखिएगा। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कितना क्षेत्रफल वृक्षावरण में वृद्धि हुई है दोस्तों, तो कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों, हुआ है 338 स्क्वायर किलोमीटर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लीज अकॉर्डिंग टू द बिहार स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में किस जिला में सर्वाधिक घने वन है दोस्तों, सर्वाधिक घने वन है आपके पश्चिमी चंपारण में। 22 नंबर सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कैमूर में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 23, 2021 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण कितना है दोस्तों, ये कितना दर्ज किया गया है दोस्तों, हम लोगों ने टोटल भी देखा था, तो टोटल कितना था, 9722 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्या है, कुल वनावरण है, ठीक है, कुल वनावरण तथा वृक्षावरण है पूरा क्षेत्रफल बिहार में, ठीक है। सवाल नंबर 24, 2021 वनावरण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण तथा वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, इनमें हम लोग इस सवाल को देखे थे, कितना प्रतिशत है दोस्तों, वो है आपका 10.32%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। 2021 में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत राज्य का प्रतिशत परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना, 10.32%। प्लीज़ दोस्तों ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपके मार्क्स बढ़ा देंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देंगे। आप एक क्या है, आप एक कदम दूर हैं अपने एग्जामिनेशन से, कोई भी पॉइंट को छोड़िए मत। सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो कितना वृद्धि हुई है, ये हुई है 413 स्क्वायर किलोमीटर। सवाल नंबर 26, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण क्षेत्रफल, अब देखिए अब इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में हमें जाना जरूरी है। वनावरण क्षेत्रफल है दोस्तों, कितना क्षेत्रफल है, वो है आपका कितना, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर क्या है भारत का कुल वनावरण, ठीक है ना, कुल वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवरेज है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। 27 नंबर सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो कितना प्रतिशत है, यह है 21.71%, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत ही अच्छा फिगर है, ठीक है। 28 नंबर सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वनावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों, कितना फॉरेस्ट कवरेज एरिया बढ़ा है दोस्तों, ये बढ़ा है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एक अच्छा इंक्रीमेंट है। सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वनावरण में कुल कितना वृद्धि दर्ज हुआ गई है दोस्तों, कितना वृद्धि दर्ज की गई है, ये की गई है 0.22% की। ये याद रखिएगा, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है ना, रिपोर्ट के अनुसार
2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है दोस्तों? वृक्षावरण ट्री कवरेज कितना है दोस्तों इंडिया में? ये इंडिया में पूछ रहा कितना है? 95,748 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है क्या है? कुल वृक्षावरण है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 31, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? कितना प्रतिशत है ये बताना है, वो कितना प्रतिशत है? 2.91% है दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है दोस्तों? कितनी वृद्धि की गई है? की गई है 721 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि की गई है। सवाल नंबर 33, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल का वनावरण तथा वृक्षावरण है दोस्तों? ठीक है ना, वना कितने क्षेत्रफल हैं पर वनावरण और वृक्षावरण है, मतलब टोटल कवरेज पूछ रहा है, टोटल ट्री कवरेज और फॉरेस्ट कवरेज पूछ रहा है दोस्तों। तो कितना है आपका? 80,937 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 34, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का वनावरण तथा वृक्षावरण है दोस्तों? परसेंटेज अब पूछ रहा है, पहले एरिया पूछा, अब परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों। तो कितना है? 24.62%। एक ही जगह लिख देता हूं दोस्तों, ये क्या है? टोटल कवरेज, कवरेज क्या है? एरिया किसका? फॉरेस्ट प्लस ट्री का है दोस्तों। ये एरिया पूछ रहा है, ये क्या पूछा है? एरिया, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, सुंदर सुंदर एरिया। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो कितना है दोस्तों? 24.62% है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डेटा है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, अब राज्य की बात हो रही है, क्षेत्र की क्यों नहीं, क्योंकि स्टेट की बात नहीं हो रही है, कंट्री की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट कवरेज है दोस्तों वाला राज्य कौन सा है? वो बताना कौन सा? वो है आपका मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। सवाल नंबर 36, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा कम फॉरेस्ट कवरेज कहाँ पे है दोस्तों? वो है आपका हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा में, ठीक है। सवाल नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वनावरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा अधिक है दोस्तों? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, राज्य भी हो, केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? वनावरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा अधिक है दोस्तों। तो वो किसका है? वो आपका है लक्षद्वीप का, याद रखेंगे, लक्षद्वीप का है दोस्तों। सवाल नंबर 38, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका मिजोरम है, मिजोरम। सवाल नंबर 39, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कौन है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 40, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है दोस्तों? सबसे ज़्यादा नुकसान सर्वाधिक कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 41, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे, किस राज्य में? वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। नुकसान भी सबसे ज़्यादा कम वहाँ पे हुआ है, सर्वाधिक नुकसान कहाँ पे? कम नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान सर्वाधिक कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट, सबसे घने वन भी कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है? ओपन फॉरेस्ट है दोस्तों सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल मैनग्रोव वन कितने हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट कितने हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा कितना है उसका डेटा? वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं दोस्तों। सवाल नंबर 44, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है दोस्तों? कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 0.15%। सवाल नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैनग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट का तुलना में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है दोस्तों? की गई है दोस्तों, कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? मैनग्रोव वन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? वो है 17 स्क्वायर किलोमीटर में। 46 नंबर सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक मैनग्रोव वन किस राज्य में है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वन मैनग्रोव किस में है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में।
सवाल नंबर 47, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि राज्य कौन सा है दोस्तों? वृद्धि किस राज्य में हुआ दोस्तों? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मैंग्रोव वन का वृद्धि किस राज्य में हुआ दोस्तों? तो वो और कोई नहीं, वो है आपका उड़ीसा में हुआ दोस्तों, उड़ीसा में। सवाल नंबर 48, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितने होने का अनुमान है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक की बात कर रहा है। कार्बन स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कार्बन स्टॉक, ठीक है। कितना होने का अनुमान है दोस्तों? ये है करीबन 7204 मिलियन टन का क्या है, ये मिलियन टन का क्या है अनुमान है दोस्तों। सवाल नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सत्य, जो सही है वो बताना है। देश में बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है दोस्तों, सही है दोस्तों। सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व को है दोस्तों, ये भी एकदम क्या है, एकदम सही है दोस्तों। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व का है दोस्तों, ये भी सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सर्वे रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल था दोस्तों, टॉप 50 सवाल। अगर आप इतने में से देखिए सारे नोट्स जितना मैं आपको दिया हूँ उसमें से सारे सवाल फंस गए हैं। इंडिया का डेटा अलग था, यहाँ से आपको क्या हुआ, एक क्लैरिटी मिल गई, आपके यहाँ से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितनी है? 79.4 मिलियन टन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ क्या क्या किया है मैंने, आपको टॉप 50 MCQ भी क्या है आपको प्रैक्टिस कराया है दोस्तों। सिर्फ आपको क्या करना है, सवाल की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। खूब सारी पढ़ाई कीजिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में कुछ बताइए कि अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए कि सर आप मुझे इस तरीके से बताइए, तो मैं उसको ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप मन लगा के पढ़ते रहिए, कुछ ही दिनों और बचे हैं एग्जामिनेशन में। आपको शेड्यूल दे चुका हूँ, जाके शेड्यूल की वीडियो देखिए, नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, अपना प्रोटोटाइप आपको खुद बनाइए और उसका तैयारी कीजिए। देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होता दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ आपके अब नए लेक्चर में एक नए पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।